हेलो। जय हिंद। सब लोग तैयार हैं? शुरू करें? जी चलते हैं, शुरू करते हैं। मैथ, और मैथ में अभी स्पेशल ग्रुप डी का स्पेशल अभी हम लोग टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं, जो कि 40 दिन तक चलेगा। 40 दिन में लगभग इसको समाप्त कर देना। हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती है उस चीज़ों को पहले शामिल करें, और जो चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है या कम पूछी जाती है उसको बाद में शामिल करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैथ में हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो मैथ में किस चीज़ का रिवीजन पहले करना ज़रूरी है। तो मैथ को 3 भाग में हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला नंबर सिस्टम, और दूसरा अर्थमेटिक मैथ पढ़ेंगे हम लोग, और तीसरा एडवांस मैथ। ये 3 ऐसे पार्ट हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 पार्ट। इस 3 पार्ट में ये पहला नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक, ये 2 पार्ट को मिला करके आपको 60% क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और बाकी जो 40% बच गया वो आपको एडवांस से पूछे जाएंगे, 40%। तो हम लोग ये सबसे पहले 60% वाले पार्ट को कवर करेंगे, यानी कि पहले अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद एडवांस में चलेंगे। तो 60% को कवर करने के लिए हमें नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक यही पहले पढ़ना है, उसके बाद एडवांस में चलेंगे। अब इसमें 60% में भी सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि नंबर सिस्टम तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद अर्थमेटिक पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक एक ऐसा पार्ट होता है, अर्थमेटिक मैथ यह एक ऐसा पार्ट होता है जिसका जो आधार होता है, यानी जिसको पिलर बोलते हैं, वो 2 चीज़ों पे आधारित होते हैं। पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, परसेंटेज और अनुपात समानुपात, ये इसका पिलर होता है। यानी कि पूरा जो अर्थमेटिक के जिसके बोलते हैं, जैसे इंसान को खड़ा होने के लिए उसके स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो ज़रूरी होती है, उसी प्रकार अर्थमेटिक को खड़ा होने के लिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात और प्रतिशत, ये 2 चीज़ें ऐसे हैं जिस पर पूरा अर्थमेटिक खड़ा रहता है। ये 2 चीज़ों को हटा दीजिएगा, इसके बिना अर्थमेटिक अधूरा है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक को पकड़ेंगे 60% वाले पार्ट में से, और अर्थमेटिक में ये 2 चीज़ें उसका मेन पिलर है। जब तक आप फाउंडेशन मजबूत नहीं कीजिएगा, किसी भी घर को बनाइएगा तो उसका पिलर मजबूत नहीं होगा, फाउंडेशन बेस मजबूत नहीं होगा, तो उस पर बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम पिलर को मजबूत करेंगे, उसके बेस फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, और उसके फाउंडेशन में 2 चीज़ें हैं, प्रतिशत और अनुपात समानुपात। तो आज हम लोग देखेंगे 60% वाले पार्ट को, और 60% वाले पार्ट में अर्थमेटिक देखेंगे। अर्थमेटिक में भी अनुपात समानुपात। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात क्या होता है? तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग
कि अनुपात समानुपात के रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं, तो रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रेशियो। पहला इन्वर्स रेशियो। पहला जो होता है इन्वर्स रेशियो होता है, इसको बोलते हैं, वो इन्वर्स रेशियो होता है। इन्वर्स रेशियो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। इन्वर्स रेशियो के बाद जब हम दूसरा चलेंगे तो कंपाउंड रेशियो होता है। कंपाउंड रेशियो इसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात। तीसरा डुप्लीकेट अनुपात। डुप्लीकेट अनुपात इसको वर्ग अनुपात। और चौथा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। पांचवा होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो इसको बोलते हैं घनानुपात। और छठा और लास्ट अंतिम सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो इसको बोलते हैं घनमूलानुपात। घनमूलानुपात। तो ये रेशियो के टाइप होते हैं, कितने प्रकार के अनुपात होते हैं, पहले उसके बारे में जानेंगे फाउंडेशन के। और इसके बारे में जब जान जाएंगे तो क्वेश्चन तो धराधर बनाएंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं रखना है। तो पहले कोशिश करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूँकि आपको आगे कभी भूल भी जाइएगा तो काम आएगा। चलिए चलते हैं आगे और बारी बारी से जानते हैं कि आखिरकार इन्वर्स रेशियो यानी व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह है इन्वर्स रेशियो व्युत्क्रम अनुपात। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछे कि A अनुपात B का आप इन्वर्स रेशियो ज्ञात कीजिए, A अनुपात B का इन्वर्स रेशियो ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप 1/A अनुपात 1/B। इसका नाम से ही क्लियर है, इन्वर्स रेशियो व्युत्क्रम अनुपात ठीक उल्टा, यानी कि A अनुपात B को उल्टा कर देंगे तो 1/A अनुपात 1/B होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C। अगर इसका इन्वर्स रेशियो पूछेगा तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। अगर आपको दे दे ये 3 अनुपात 4 अनुपात 5 और इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा। पहले 2 अंक वाला बताते हैं, उसके बाद 3 अंक वाला बताते हैं। अगर पूछे कि 3 अनुपात 4 का इन्वर्स रेशियो क्या होगा, तो आप कहिए कि सर जी अभी तो बताए हैं कि उल्टा कर देना है 1/3 अनुपात 1/4। जी हाँ सही है, लेकिन जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये डायरेक्ट पलट जाएगा। फिर दोनों का एलसीएम 12 आएगा, 12 इसमें भरेंगे, 3 से कटेगा 4 बार में, इसमें 12 भरेंगे, 4 से कटेगा 3 बार, तो फिर ये 4 अनुपात 3। तो इसीलिए अगर 2 अंकों का रहे तो उसका इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए डायरेक्ट उसको पलट देते हैं। 3 अनुपात 4 है तो डायरेक्ट लिखिए 4 अनुपात 3। लेकिन अगर यही 3 अंकों का हो जाए तब तो आपको
पलटना ही पड़ेगा। 3:4:6। तब इसका इन्वर्स रेशियो पूछेगा तब क्या कीजिएगा, तो इसको 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, ये तीनों का यानी कि नीचे वाले का एलसीएम निकाल करके और तीनों में बारी बारी से भर देंगे। तो देखिए 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12। जब 12 भरेंगे तो 3 से कितना बार में कटेगा, ये 3 से 12 4 बार में कटेगा, 4 से 12 3 बार में कटेगा, 6 से 12 2 बार में कटेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स 3, 4, 6 का इन्वर्स रेशियो 4, 3 और 2 होता है। ठीक, चलिए या अब आगे बढ़ते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर आगे आपको हम बताते हैं इन्वर्स रेशियो के बाद कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। इन्वर्स में कहीं भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। इन्वर्स नाम से ही क्लियर है, यानी कि व्युत्क्रम अनुपात। जो भी अनुपात दिया रहे उसका व्युत्क्रम मान ज्ञात कर देना है, उसको इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, उसी को बोलते हैं इन्वर्स रेशियो या व्युत्क्रम अनुपात। जो कुछ भी मान दिया हो, अगर आपको दे दे कि x अनुपात y का इन्वर्स रेशियो ज्ञात कीजिए, तो आपको चुपचाप क्या करना है कि 1/x अनुपात 1/y, यही उसका रेशियो हो गया, इन्वर्स रेशियो। जो चीज़ें देगा उसका इन्वर्स रेशियो यानी व्युत्क्रम अनुपात पूछेगा तो चुपचाप उसको आप इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यानी कि उसको पलट देंगे। ठीक, अगर 2 अंकों की कोई संख्या देता है 4:2, तो ये रेशियो नहीं है। रेशियो क्यों नहीं है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आएगा, जब इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से 1 बार में, इसको बोलेंगे रेशियो। ये ऊपर जो है ये रेशियो नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कभी भी 8:16 दे दे तो इसको रेशियो नहीं बोलते हैं, ये गलत है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जब लाइएगा 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, या 8 से डायरेक्ट काटेंगे 1 और 8 दूनी 16, ये 1:2 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी सबसे छोटा उसका जो मान होगा वही उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और कोई भी रेशियो यानी कोई भी अनुपात स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ना कि वो ये बड़ा रूप में होगा। अब बड़ा रूप में दे दे कि 20:40:60, अब बताइए इसको आप अनुपात कहिएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको अनुपात में लाने के लिए इसको काटेंगे 20 से 1 बार में, 40 2 बार में, 60 3 बार में, 1:2:3। इसको आप अनुपात कह सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन्वर्स रेशियो यानी कि जो पहला है व्युत्क्रम अनुपात ये समझ गए होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब कंपाउंड रेशियो दूसरा नंबर है, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है? इसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको कोई अंक दे देता है या कोई संख्या दे देता है और उससे आपको पूछेगा कि कंपाउंड रेशियो ज्ञात कीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे देगा कि A/B और C/D और D/F, और कहेगा कि इसका आप कंपाउंड रेशियो यानी CR ज्ञात कीजिए। इसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी CR कहेगा, अगर IR कहेगा तो इन्वर्स रेशियो, CR कहेगा तो कंपाउंड रेशियो। तो इसका आप कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट इसको अनुपात में है तो बट्टा में लिख देंगे। अनुपात का मतलब ही क्या होता है? बट्टा। अब बट्टा किसको बोलते हैं? ये भाग को बट्टा बोलते हैं। आई जो बीचवा में से लकड़िया है, लकड़िया निकाल कर फेंक दीजिए, उसके बाद ये अनुपात हो गया 4:2। अगर 4:2 है, इसको स्टैंडर्ड में लाएंगे 2:1। अगर बीचवा में लकड़िया लगा देंगे तो ये भाग हो गया, और लकड़िया निकाल के फेंक दिए तो ये अनुपात हो गया। लेकिन उसका मान सिस्टम जो है वही होता है।
2/1 इसको भी लिखते हैं, और लकड़ियाँ जब लगा दीजिएगा तो इसको भी 2/1 ही लिखते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आपका अनुपात है, तो अनुपात का मतलब ये A अनुपात B को लिख देंगे A/B, उसके बाद सबको गुना करा देंगे C/D गुना D/F, ये आपका आ गया CR, यानी कि कंपाउंड रेशियो। तो कभी भी आपको कंपाउंड रेशियो कहेगा तो उसको बट्टा में करके केवल गुना करा देना है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको दे दे 2/4, ये स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, लेकिन मान कुछ भी दे सकता है। आपको जब रेशियो पूछेगा तब ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड में है या नहीं है। अगला दे दे 36/9, उसके आगे हम दे देते हैं यहाँ पर 9/81, 27/3, और इसका पूछे कि CR ज्ञात कीजिए, कंपाउंड रेशियो ज्ञात कीजिए। तो कंपाउंड रेशियो ज्ञात करने के लिए अभी हम आपको बताएं कि सिर्फ और सिर्फ बट्टा में करके उसको गुना करा देना है। तो यहाँ पर 2/4 लिख दीजिए, गुना 36/9 लिख दीजिए, गुना 9/81 लिख दीजिए, गुना 27/3 लिख दीजिए। जो काटने वाला है उसको काट दीजिए। 27 × 81, 3 से ये 9 कटेगा, 3 बार में 3 से फिर ये 3 कट गया, 9 चौका 36, 4 से 4 कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे जब कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे 1। तो इसको लिख सकते हैं आपकी 2/1, यानी इसका कंपाउंड रेशियो यानी CR 2/1 हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि तीसरा डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तीसरा नंबर में है आपका डुप्लीकेट रेशियो होता है, डुप्लीकेट रेशियो। अब ये डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात, वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है समझिए इसको। देखिए, अगर आपको दे दे कि A/B का डुप्लीकेट रेशियो यानी DR ज्ञात कीजिए, यानी वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट रेशियो को क्या नाम दिया गया है, वर्गानुपात। ये अपने नाम से ही क्लियर है, वर्गानुपात, यानी उसको वर्ग कर देना है। तो A/B का अगर DR पूछेगा डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात क्या होगा, तो आप इसको वर्ग कर दीजिए, A²/B²। अगर ABC दे, इसका पूछे कि DR क्या होगा डुप्लीकेट रेशियो, तो इसको भी वर्ग कर देंगे, A²/B²/C²। अगर आपको अंक दे दे कोई, तो इसको क्या करिएगा बताइए, इसका DR क्या होगा डुप्लीकेट रेशियो, बोलिए जल्दी आंसर बताइए। आ गया आंसर? चलिए हम बनाते हैं इसको, आप लोग देख लीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये कटने वाला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है रेशियो, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये कटने वाला नहीं है। 2 से काटेंगे तो 2 को कटेगा, तीसरा नहीं कटेगा। 9 3 से काटेंगे केवल 9 कटेगा, 4 से काटेंगे 2 को कटेगा, बाकी तीसरा नहीं कटेगा। तो ये आपका DR निकल गया, यानी डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्गानुपात, केवल वर्ग कर देना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देगा। 9, 3 और 1, इसका DR ज्ञात कीजिए जल्दी फटाफट। आ गया? अब हम बनाते हैं, देखिए डुप्लीकेट रेशियो में केवल उसको वर्ग कर देना है। 9 को वर्ग कीजिएगा 81 हो जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा। अब आप देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो रेशियो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, और नहीं तो इसको काट देते हैं।
अब ये कटेगा नहीं कटेगा, 9 से काटेंगे तो 1 कटेगा ही नहीं, 81 कटेगा 9 कटेगा, 1 से काटेंगे तो फिर वही रह जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये आपका डुप्लीकेट रेशियो हो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब ही होता है वर्गानुपात, यानी कि जो चीज़ें दिया जाए, जो रेशियो दिया जाता है उसको केवल और केवल वर्ग कर देंगे तो वो होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात। ये रेशियो का टाइप होता है। आप उम्मीद करते हैं कि आप वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो समझ गए होंगे। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं फिर इसमें सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कोई बताएगा? नाम से ही क्लियर है, पहले ही लिखवा दिए थे। अब देखते हैं अगला। एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब रेशियो पढ़ेंगे तो रेशियो में दो रेशियो किसे कहते हैं ये तो थ्योरी सब लोग जानता ही होगा कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को रेशियो कहते हैं। उसके बीच तुलना किया जाता है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अभी अभी हम आपको बताएं डुप्लीकेट रेशियो, आगे सब डुप्लीकेट रेशियो हेडिंग दीजिए। सब डुप्लीकेट रेशियो यानी इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, देखिए ये भी नाम से क्लियर है। सब कुछ इस दुनिया में नाम से ही सभी लोग जाने जाते हैं। नाम रखते ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या खासियत है। ये वर्गमूलानुपात, ये पहला ही कह रहा है कि वर्गमूलानुपात को सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर दे दे कि ये अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो SDR ज्ञात कीजिए, ये अनुपात बी का आप SDR ज्ञात कीजिए, तो यहाँ वर्गमूलानुपात इसको बोलते हैं। देखिए तो A और B का वर्गमूल निकाल देंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए रूट अंडर A अनुपात रूट अंडर B, ये आपका SDR होगा। अगर आगे दे दे A अनुपात B अनुपात C, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी SDR जब पूछेगा कि SDR क्या होगा तो SDR निकालने के लिए वर्ग में कर देंगे A अनुपात रूट अंडर B अनुपात रूट अंडर C। अगर कोई अंक दे देता है 81, 9 और 25, अगर पूछे कि इसका SDR ज्ञात कीजिए, तो SDR निकालने के लिए सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात, उसी को बोलते हैं SDR। और SDR निकालने के लिए क्या करते हैं, केवल वर्गमूलानुपात यानी जो अंक दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकाल के और उसी को अनुपात को बोलते हैं SDR। तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 81 का वर्गमूल यानी रूट अंडर 81 अनुपात रूट अंडर 9 अनुपात रूट अंडर 25। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 9, इसका 3 और इसका 5। अब ये आपका हो गया SDR। ठीक, ऑप्शन में कहीं कहीं आपको बरगलाने के लिए केवल रूट चढ़ा कर भी दे देता है और कहीं कहीं तोड़ कर स्टैंडर्ड फॉर्म में देता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये आप अपने से पकड़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको दे दे कि 2, 3, 4 और 5 का SDR ज्ञात कीजिए, SDR ज्ञात कीजिए। 2, 3, 4, 5 का SDR अगर पूछेगा ज्ञात कीजिए तो क्या कीजिएगा आप, जल्दी बताइए। इंतज़ार कर रहे हैं आपकी आंसर का, देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। आ गया? हाँ, सब लोग समझदार हो गया है अब। चलिए देखते हैं इसको, आंसर इसका कितना आता है। 2 है, इसको रूट अंडर क्या लिखेंगे 2। 3 है, रूट अंडर 3। 4 है, इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर 4। 5 है, इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर 5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है। रूट 2 का मान तो रूट 2 ही होगा, रूट 3 का मान रूट 3 ही होगा, रूट 4 का मान कितना होता है 2 और रूट 5 का मान रूट 5 ही। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, इसी को बोलेंगे SDR।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सब डुप्लीकेट रेशियो भी समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या नोट करना है तो कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। आगे हेडिंग दीजिए ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं घनानुपात। क्या बोलते हैं? घनानुपात। घनानुपात, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में A अनुपात B, इसका अगर पूछे कि ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी TR क्या होगा, इसको बोलेंगे घनानुपात। TR क्या होगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा। तो A और B, हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा। अरे एग्ज़ाम में आपको लिखेगा कि 2:4 का ट्रिप्लिकेट रेशियो या घन अनुपात क्या होगा। आपको क्वेश्चन में पेपर में क्लियर कर देगा कि 3:4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 5:6 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो उस समय आपका पेपर में ये क्लियर कर देगा, इसके लिए आप लोग टेंशन ना करें। A अनुपात B का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा। ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब होता है घनानुपात, यानी कि A का घन कर देना है। घन करेंगे तो इस पर Q चढ़ जाएगा, अनुपात B का घन कर देंगे, ठीक। आगे देखते हैं A अनुपात B अनुपात C, इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका घन कर देंगे। A अनुपात B का अनुपात C, सब पर Q चढ़ा देंगे, ये इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो। अगर कोई अंक दे दे 2, 3, 4, इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो इसको भी घन कर देंगे। 2 का Q अनुपात 3 का Q अनुपात 4 का Q। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है, ये ट्रिप्लिकेट और ये रेशियो। तो रेशियो में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, रेशियो में लाने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़िए। 2 का Q कितना हो जाएगा 8, 3 का Q 27 और 4 का Q 64। अब ये कटेगा, 3 से 1 कटेगा, 4 से 2 कटेगा, तो ये आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो हुआ ये। लेकिन कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे करके ये ट्रिप्लिकेट रेशियो केवल Q चढ़ा करके ऑप्शन में दे सकता है। तो इसीलिए आप लोग समझदार हैं, इतना खोज सकते हैं, ठीक। अगर अगला दे देगी 5, 6 और 7 का ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात कीजिए, TR ज्ञात कीजिए। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब होता है घनानुपात, इसका घन कर देना है। 5 का जब घन करेंगे तो 125 अनुपात, 6 का घन करेंगे 36 216, 7 का घन करेंगे 49 7 49 49 7 343 343। तो देखिए ये आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेशियो के टाइप समझ गए होंगे और आपका लास्ट और अंतिम बच गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। नोट कर लिए होंगे, रिवीजन करते रहिए। ये 40 से 45 दिन जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ 2 या 3 वीडियो आपके पास पहुंचाए। अभी तो एक वीडियो ही पहुंच रहा है आपके पास, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द 2 या 3 वीडियो आपके पास जाए, और हर वीडियो अलग अलग चैप्टर से रहेगा। जैसे मान के चलिए अभी रेशियो चल रहा है यहाँ पर, तो हर रोज़ रेशियो का तो आपको वीडियो मिलेगा ही, और फिर जब दूसरा वीडियो जाएगा, जैसे एक वीडियो रेशियो का गया, उसके बाद वाला फिर दूसरा चैप्टर का जाएगा, फिर उसके बाद वाला दूसरा चैप्टर का जाएगा। 3 वीडियो जैसे हो जाएगा स्टॉप, फिर अगले दिन 3 वीडियो मिलेगा एक रेशियो का, फिर उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट हुआ उसका मिलेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए अनुपात समानुपात अभी आपका स्टार्ट हो गया, आगे चल कर हो सकता है कि वर्क एंड टाइम स्टार्ट हो जाए, कार्य और समय हो सकता है। उसके बाद कोई ऐसा चैप्टर और एक स्टार्ट हो जाए, जैसे मान के चलिए प्रतिशत। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिख रहे हैं यही स्टार्ट होगा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, तो केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। एक दिन में 3 वीडियो आपको मिलेगा, जैसे 3 चैप्टर स्टार्ट होंगे,
प्रत्येक चैप्टर से एक एक वीडियो, अनुपात समानुपात से एक वीडियो, वर्क एंड टाइम से एक वीडियो और प्रतिशत से आपका एक वीडियो। तो एक दिन में आपको कितना वीडियो हो गया? 3 वीडियो। फिर जब अगले दिन नेक्स्ट इससे अनुपात समानुपात से एक वीडियो, वर्क एंड टाइम से एक वीडियो और प्रतिशत से एक वीडियो, फिर अगले दिन भी आपको 3 वीडियो मिलेगा। ऐसे करके आपको लगातार 40 दिनों तक 3-3 वीडियो को देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ों को उसमें शामिल करें, वैसे चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको भी शामिल करें। ठीक है, चलिए। अब अंत में आप इसको, एक बच गया है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो इसको बोलते हैं घनमूलानुपात। घनमूलानुपात जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको ए अनुपात बी का पूछ दे कि STR क्या होगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, यानी कि घनमूलानुपात क्या होगा, एग्ज़ाम में कुछ भी लिख सकता है। आपका STR भी लिख सकता है या सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी लिख सकता है हिंदी में, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ये भी लिख सकता है कि अगर दे देगा कि ए अनुपात बी का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा। ठीक, तो उस समय हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी लिख सकता है। वहाँ पे आपको ये भी लिख सकता है कि ए अनुपात बी का घनमूलानुपात क्या होगा और 4 गो ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में से आपको एक पकड़ना होगा। ठीक, तो नाम में कभी भी आप लोग कंफ्यूज ना होना है, कभी भी नाम को याद रखना है कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी लिख सकता है, क्योंकि ये ग्रुप डी है। अब ग्रुप डी का कोई भी सिलेबस नहीं होता है, इसलिए जो मन में आता है वो डाल देता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए सब क्लियर करते चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं कि ए और बी का आप STR ज्ञात कीजिए। STR सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी कि घनमूलानुपात, जो भी आपका रेशियो पहले से दिया हुआ है उसका घनमूल निकाल देना है। क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी, यही आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा, यानी घनमूला अनुपात होगा। अगर कोई दूसरा दे दे, जैसे ABC दे दे, तो इसको भी उसी प्रकार करना है। STR पूछेगा, इसको उसी प्रकार करना है। ठीक, केवल C को बढ़ा देना है। क्यूब और रूट लगा दीजिएगा तो आपका घनमूला हो जाएगा। जैसे कोई अंक दे देगा 2, 3 और 9, इसका अगर STR पूछ दे आपसे क्या होगा, तो इसमें आपको क्या करना है कि क्यूब रूट लगा देना है। क्यूब रूट 2 अनुपात क्यूब रूट 3 अनुपात क्यूब रूट 9, यही आपका हो जाएगा घनमूलानुपात। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल 8, 27, 1, इसका STR ज्ञात कीजिए। सब लोग बनाइए जल्दी, देखते हैं कितने लोग बना रहे हैं। बन गया? चलिए अब हम बनाते हैं, इसको मिलाइए। इसको क्या करना है कि घनमूल निकालना है केवल। तो 8 का घनमूल कितना होता है? क्यूब और रूट अंडर 8 अनुपात 27 का घनमूल निकाल देना है और 1 का घनमूल निकाल देना है। तो आप ये रेशियो में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़िए। ये 8 का घनमूल कितना होगा? 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
27 का कितना होगा 3, 3 तिरिके 9, 9 तिये 27, और 1 का घनमूल कितना होगा 1। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ 2:3:1। तो 8, 27 और 1 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी घनमूलानुपात 2:3:1 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग आज का क्लास समझ गए होंगे, और आज का क्लास अगर थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा तो आपको हम अनुपात समानुपात दावा करते हैं कि सिखा देंगे। ठीक, आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करते रहिए और मेहनत करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट में बोलिए, और आपके लिए कमेंट खुला है। मेरा वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट जब करिएगा तो वही तो आपको, कमेंट ही हमारे अंदर एक ऊर्जा भरता है, और उस ऊर्जा से हम आपको अगला वीडियो लेकर आते हैं। तो अधिक से अधिक आप मेहनत कीजिए। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए, अगर मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। तो आप दिन रात लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और आज इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।